हे एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं आपको ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ CSAS PG पोर्टल या फिर CSAS पोर्टल पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर गेटिंग द एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सिक्योरिंग योर सीट हेयर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो मेनली 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। पहले ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके बिना आप काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं ले सकते या फिर जिनके बिना आप जो है काउंसलिंग जो है स्टार्ट ही नहीं कर सकते, अलॉटमेंट आपको प्रॉपरली होगी ही नहीं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो अगर आपके पास अवेलेबल है तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपके पास उनमें से कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पर अंडरटेकिंग देकर भी काम चला सकते हैं। क्या होगी अंडरटेकिंग का प्रोसीजर वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और तीसरे जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बीइंग इन अ सेफर साइड आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे होंगे तो सबसे पहली कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे जिनके बिना आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाएगी या जिनके बिना आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और आपका जो अलॉटमेंट वगैरह की प्रोसीजर है वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप कोई अपना रिजर्वेशन या अपनी सीट क्लेम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट बन करके नहीं आया है तो आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बन के आया है या अभी तक आपने नहीं बनवा पाया है तो उसको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसको बनवा लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लेम करने के लिए, रिजर्वेशन या फिर किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में सीट क्लेम करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स जिनके बिना मान के चलिए अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, लेकिन अंडरटेकिंग भी सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं लगेगी। अंडरटेकिंग यहाँ पर सिर्फ मैं बता दूँ जो लास्ट डॉक्यूमेंट है उसके लिए, लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके लिए अंडरटेकिंग यहाँ पे चल जाएगी, लेकिन शुरुआत के यहाँ पर भी एक तरीके से मस्ट मान के चलिए आप। ठीक है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन की डिग्री। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि लोगों के पास ग्रेजुएशन की या तो डिग्री अवेलेबल नहीं है या फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम्स अभी कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो मोस्टली इसी तरीके की क्वेरी आ रही थी। साथ ही साथ कुछ लोगों के पास जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ ने अप्लाई किया है तो कुछ ये चाहते हैं कि जब उनका एडमिशन कंफर्म हो जाए तभी वो माइग्रेशन के लिए अप्लाई करें। तो इन दोनों केसेस में आप जो है अंडरटेकिंग दे सकते हैं। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, देखिए अगर आपके पास फाइनल ईयर की डिग्री या फिर फाइनल ईयर की कोई मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो इस केस में आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो गए जहाँ पर आप अंडरटेकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अदर देन दैट आपको ये बेसिकली 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट या फिर आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर काउंसलिंग करवा रहे हैं तो ये तो आपके पास फॉर श्योर अवेलेबल होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अंडरटेकिंग जैसा कुछ सीन नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन में आपको दिक्कत आती है कि आपके पास डिग्री नहीं अवेलेबल होती और काउंसलिंग चालू हो जाती है, तो उस केस में आप अंडरटेकिंग वगैरह दे सकते हैं, माइग्रेशन के में भी दे सकते हैं। फिर आते हैं तीसरे टाइप के डॉक्यूमेंट्स। तीसरे टाइप के डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ऑल्दो काउंसलिंग प्रोसीजर में कोई रिक्वायरमेंट तो इतना नहीं है कोई, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बीइंग इन अ सेफर साइड आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैं कहूँगा आपका जो है सर्टिफिकेट, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि क्या इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, तो देखिए जब EWS कैटेगरीज वगैरह में आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम सर्टिफिकेट जो है हालांकि मांगते नहीं है लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो काफ़ी जो है एक तरीके से सेफर साइड में रहने के लिए या फिर EWS सर्टिफिकेट को सपोर्ट करने के काम आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो ये दोनों एडिशनल डॉक्यूमेंट हो गए, तो ये आपके पास होंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है, मैंने मेन डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी बता दिया आपको जो पहली 2 कैटेगरीज के थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं, वो दोनों होने ही होने चाहिए। अब मैं लास्ट में वाइंड अप कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने समराइज़ कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करे हैं। देखिए बेसिक डॉक्यूमेंट का आपका कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट है जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, जिसके बिना आप ना तो उस पर कोई अंडरटेकिंग चलेगी ना ही कुछ और, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा इन केस आप क्लेम कर रहे हैं कोई रिजर्वेशन या किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में सीट क्लेम कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा
अब दूसरी जो टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं 10th 12th की मार्कशीट्स, उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके अलावा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है या फिर आपके पास फाइनल ईयर की डिग्री मार्कशीट नहीं है या फिर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है अवेलेबल, तो उस केस में अंडरटेकिंग चल जाएगी। और फिर जो तीसरे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके आ जाएंगे जो इनकम सर्टिफिकेट या फिर मान के चलिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट। और साथ ही साथ अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो मैं इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि एडमिशन सपोर्ट के लिए, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है एडमिशन में आई विल ट्राई माय बेस्ट जो भी हेल्प हो पाएगी उसको करने की कोशिश करूँगा थ्रू माई व्हाट्सएप ग्रुप।